गुड इवनिंग टू माय ऑल स्टूडेंट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, काफी दिनों के बाद फिर वापस आया हूं यूट्यूब पर और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं कि बीएसएफ हैंड कांस्टेबल की जगह निकली। बहुत शानदार जॉब है, बहुत जानदार जॉब है। इस जॉब के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि एक एक व्यक्ति को बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी होगी। तो मैं हैंड कांस्टेबल के लिए ऑफलाइन क्लास अटे रोड, गौरी रोड हाउसिंग कॉलोनी, होटल लेक व्यू के बगल से गौरी रोड हाउसिंग कॉलोनी पर प्रारंभ होने जा रहे हैं। आप सुबह 7 से 10 गौरी रोड पर आप आ सकते हैं और अटे रोड पर टाइमिंग है 10:30 बजे से 3 बजे तक। तो ये आप लोगों का काम है कि आप तुरंत आएं और क्लास में सिलेक्शन देने का प्रयास करें, क्योंकि इस साल मैंने 100 बच्चों को क्वालिफाई कराया है। मध्य प्रदेश पुलिस, इंडियन आर्मी ने रिकॉर्ड बनाया है। 85 में से 65 क्वालिफाई हुए स्टूडेंट्स। एमपी पुलिस में 20 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं आउट ऑफ 50 स्टूडेंट, और एसएससी जीडी में 15 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं आउट ऑफ 42 स्टूडेंट। तो मान के चलिए इस साल का रिजल्ट सबसे शानदार रहा है। अगर आप एलसीसी इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं तो सबसे पहले एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि एजुकेशन का लेवल कितने अच्छे स्तर का है। दूसरा सबसे बड़ी बात एलसीसी है कि वहां पर जो भी फैकल्टियां हैं सब 10 से 12 साल एक्सपीरियंस्ड हैं। हर टीचर बिना नोट्स खोले हुए सारी चीजें आपको बता सकता है और अच्छे से समझा सकता है। इसीलिए अगर आप कहीं मेरिट में रह रहे हैं, बार बार सफल नहीं हो पा रहे हैं और आप अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं, तो उस दोष को देना छोड़ें और एलसीसी इंस्टीट्यूट पर आकर एलसीसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर आप 6 महीने बैठ जाइए। आपको पता चल जाएगा रिजल्ट बदला कैसे जाता है, किस्मत खराब से सही कैसे हो जाती है और कैसे बुना जाता है। क्योंकि आप मेरिट से तभी आउट हो रहे होंगे जब आपको कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहा होगा। कुछ कमियां रह जाती है, कुछ कंटेंट में कमी रह जाती है, वो आपको पूरा करने के लिए एलसीसी इंस्टीट्यूट पर आना पड़ेगा। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से यही कहना है, अगर आप थोड़े नंबरों से फेल हो रहे हैं या कहीं दिक्कत आ रही है तो आप सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट पर आए और अपना एक आकलन वाला फॉर्म, मतलब मैं थोड़ा सा अनुभव लूंगा कि आपको इन चीजों के बारे में आता है कि नहीं आता है। अगर आप वो बता रहे हैं कि कहीं कमियां हैं तो उस पर कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। क्योंकि मेरे यहाँ मैथ और रीजनिंग मैं स्वयं पढ़ाता हूं और आउट ऑफ आउट स्कोर चल रहा है लास्ट ईयर से। अगर 20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं तो 20 में से 20 भी पेपर में आते हैं एज ए इट, मतलब नंबर संख्याएं चेंज होंगी लेकिन तरीके, मेथड और कैलकुलेशन बहुत शानदार होंगी। दूसरा, जब मैं जीएस की बात करूं तो मेरे यहाँ एक रचित सर हैं, जीएस पढ़ा रहे हैं। इनका काम है जीएस को हिंदी और इंग्लिश। भिंड जिले में पहली ऐसी संस्था है जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जीएस प्रोवाइड करा रही है। तीसरी बात, हिंदी की बात करेंगे तो राम कुमार सर आए हैं, वो जबरदस्त तरीके से आके हिंदी के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करा रहे हैं। कम से कम अगर उन्होंने संधि पढ़ाई है तो कम से कम 200 संधि की ओटी कंप्लीट करा के रेडी करा रहे हैं। सर जो आके कंप्यूटर की पूरी कहानी सुना रहे हैं कि कंप्यूटर का इतिहास सुनिए और कंप्यूटर का प्रैक्टिकल भी उनसे लीजिए। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजों को भगवान दास सर बहुत जबरदस्त तरीके से कवर करा रहे हैं। तो आप लोगों के पास एक मौका है इस बेस्ट टीम से मिलने के लिए। अगले वीडियो में हमारी पूरी टीम हमारे पास खड़ी होगी और आपको बता रही होगी कि मेहनत किस हद तक किस तरीके से करना है। तो आप लोगों से, मेरे विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप जागे और तब तक लड़े जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो उसी जॉब के लिए मैंने क्लासेस, बैचेज सभी स्टार्ट कर दिए। बस आपको घर से खड़े होकर मंजिल तक आना है और मंजिल तक पहुंचाने का काम मेरा रहेगा। आप बस एक बार जी जान से लग जाएं, क्योंकि बार बार किसी जगह से फेल हो रहे हैं तो आपको उस स्थान को चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं
लेकिन आप सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो थोड़ा परिवर्तन करिए और उस दूसरे स्थान पर आइए जहां से आपके सिलेक्शन के चांस बन रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूं बीएसएफ मिनिस्ट्रियल की, हेड कांस्टेबल की बहुत शानदार जॉब आई है आपके सामने है। स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 9/6/2024 तो स्टार्ट हो गए हैं और 8 जुलाई इसकी लास्ट है। आप ध्यान रखिए, बहुत अच्छी जॉब है। अब बेटा सबसे बड़ी बात, जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखना। सबसे बड़ी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की बात करेंगे तो बीएसएफ में केवल अनरिजर्व में 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी है, एससी में 2 वैकेंसी है, एसटी में 11 वैकेंसी है, टोटल 17 पद कर दिए। ओबीसी की तो कोई वैकेंसी नहीं दी गई है बीएसएफ में। ये भाई साहब 2 वैकेंसी में सीट निकालना कितना कठिन काम होगा। ये पूरे भारत के विद्यार्थी इसमें लड़ेंगे और वैकेंसी 2 है। आप समझ जाइए 2 वैकेंसी के लिए पूरा जी जान लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर एग्जाम सही हुआ, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं हुई, तो बहुत अच्छे से बच्चे सीट निकाल सकते हैं। तीसरी बात करते हैं सीआरपीएफ मेल एंड फीमेल अनरिजर्व 8, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी यहाँ पे 6 है, एससी 3 है, एसटी 2 है। फिर आईटीबीपी मेल 19, अनरिजर्व 5, 14, 6। ये सारी बहुत अच्छी, सबसे बेस्ट जॉब जो है आपके लिए सीआईएसएफ। मतलब अगर इसमें से आपको बेस्ट बोलूं तो सीआईएसएफ, क्योंकि ये सारी जॉब्स जो भी रहती हैं मेट्रो स्टेशन, मतलब जो भी गवर्नमेंट वाली जगह होती है, तो मेल में 37, 8, 47, ओबीसी अच्छी वैकेंसी है 47 है, 29, 15। फीमेल में 6, 1, 2, 1। मेल एसएसबी भी बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन ध्यान रखना अनरिजर्व में 2 है और ओबीसी में 1 है, बाकी जगह कोई वैकेंसी नहीं। तो ये स्टेनोग्राफर का है बेटा। नेक्स्ट बात करेंगे हैंड कांस्टेबल है बीएसएफ में 80, ईडब्ल्यूएस 20, ओबीसी 99, 47। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि स्टेनोग्राफर में ईडब्ल्यूएस में भी वैकेंसी दे रखी है। बीएसएफ की बात करेंगे बेटा, मेल एंड फीमेल 80, 20, 99, 47, 56, 302। ये आपके पास एक आंकड़ा है। इस बार वो करना है जो इससे पहले नहीं किया, और एक बार करना है और 62 साल तक लेना है। बस आपको डिसाइड करना है क्या सर वन टाइम स्पेंड में लंबा सिलेक्शन का चांस बन सकता है, तो लग जाइए, मैं आपके साथ हूं। 5-5, 6-6 घंटे पढ़ाने के लिए भी तैयार हूं आपको, बस आपको जी जान से लगना है मेरे साथ। नेक्स्ट बेटा बात करेंगे सिलेबस की, सबसे महत्वपूर्ण। एससी एसटी को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी को बेटा 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स आफ्टर डेडिकेशन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम एक्चुअल एज इन क्लोजिंग डेट। सेंट्रल गया विडो डिवोर्स वुमेन एंड वुमेन अप टू एज ऑफ 35 इयर्स फॉर यूआरडब्ल्यू विद 40 इयर्स फॉर एससी एंड एसटी। तो 35 साल एज रहेगी। जो विडो है, डाइवर्स है, ये आपको बस पढ़ते चलना है बेटा। मैदान में कूदने का समय आ चुका है, जोरदार तरीके से आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे अगला सिलेबस में मैं जाना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस और फिजिकल है। सबसे पहले इसमें फिजिकल भी होगा, तो फिजिकल पहले है, उसके बाद बेटा टेस्ट। देखिए सेंटर आपके जो दिए गए हैं, ये रोल नंबर वाइज है। मेल कैंडिडेट देखो, फिजिकल की मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, चेस्ट 77 सेंटीमीटर चाहिए, अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाई हुए, और एक्सपेंडेड मांग रहे 82 मतलब 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और मेल कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरीज ऑफ गैरवाल्स, मायून्स, गोरखास, डोगरास, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। तो आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं इन स्टेट्स के जो भी हैं वो 162.5 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, और 82 मतलब चेस्ट को फुलाने में और 5 सेंटीमीटर कोई छूट नहीं दिया गया है, बाकी इनकी हाइट में छूट दी गई है।
दूसरी बात करेंगे, ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, मतलब जो एसटी कैंडिडेट है वो भी 162 है। की हाइट एक 55 सेंटीमीटर होगी, उनको केवल हाइट नापा जाएगा 155। फीमेल कैंडिडेट अगर गोरखा है तो 150 होगी। ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, जो एसटी कैटेगरी से आती है वो एसटी 150 सेंटीमीटर होगी बेटा। Proportion corresponding to height and age as per medical standards for full and females. Over underweight will be disqualification at the stage of medical examination. ध्यान रखना, ना तो ओवर ना अंडर, ना तो ज्यादा, एज ए वेट के हिसाब से वजन होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं एलसीसी इंस्टीट्यूट के अंदर आपका हाइट वेट सारी चीजें बता के तब बताऊंगा आप फॉर्म भरने लायक है कि नहीं है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता हो तो एलसीसी इंस्टीट्यूट पर आइए, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन लगेगी। मैंने हाइट सेंटीमीटर का भी लगा रखा है, वेट वाली मशीन भी लगा रखी है और सारी चीजों की इंफॉर्मेशन के लिए भी टीम बिठा रखी है। मेरे पास टीम बहुत अच्छी है जो उस चीज के लिए बहुत अच्छे से आपको अच्छे से बताएगी कैसे कौन कौन सी चीजें करना है। देखो बेटा, रेस फॉर मेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर रेस इन 6 मिनट एंड 30 सेकेंड। मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकंड में, और फीमेल कैंडिडेट को दौड़ना है 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड में। 4 मिनट 45 सेकंड में। ये आपका फिजिकल है। अब मैं बात करता हूं सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी बेटा 20 नंबर की, हिंदी या इंग्लिश में से चुनना है 20 नंबर की। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 20 नंबर की। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ आपका 20। क्लर्किकल एप्टीट्यूड में क्या आता है, समान एड्रेस नाम पता। ये आपका क्लर्किकल एप्टीट्यूड मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा, इसमें गारंटी है 20 में से 20 पूरा देंगे। मैथ में 20 में से 20, रीजनिंग में 20 में से 20 क्वेश्चन पढ़ाए हुए आएंगे। आप पढ़ के देखना और आप वापस एग्जाम देके आना, फिर कहना सर क्या पढ़ाया था आपने। रिजल्ट जानदार और शानदार होगा, क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है बेटा, मेहनत से ही पहचान होती है, इस बात का ध्यान रखना। और कंप्यूटर नॉलेज 20 में से 20, इसका मेरे पास वो जबरदस्त टीचर है कंप्यूटर नॉलेज का जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराने में माहिर है। तो आप बिल्कुल तैयार रहें। नेक्स्ट बात करेंगे, ये आपका फिजिकल हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। मैं बोल रहा हूं जनरल इंटेलिजेंस, ये आपकी रीजनिंग के चैप्टर हैं। नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चंस ऑन सेमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सेमेनेटिक्स, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम। तो अगर आपको हिंदी में चाहिए तो इसे बोलेंगे वर्गीकरण। वेन डायग्राम होता है जिसमें आपके कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं। कथन तो वेन डायग्राम के अंतर्गत आ जाएंगे। आपको कुत्ता, बिल्ली और शेर 3 बना दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनका आपस में रिलेशन क्या है उस डायग्राम के अंदर में। ये पूरा एक रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, सारे मैं आपको बहुत अच्छे से रेडी करा सकता हूँ। इतना अच्छा रेडी करा सकता हूँ क्योंकि लास्ट ईयर बच्चे गए थे, उन पूरे मारे, एक क्वेश्चन गलत नहीं किया। तो मुझे प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बहुत अच्छे से आपको कंफर्म करा सकता हूँ। सबसे बड़ी बात एक और है मेरी कि कितना भी गधा हो, कितना भी कमजोर हो, जिसने कभी रीजनिंग ना पढ़ा हो, बस एक बार आ जाए, उस बात को समझ ले, मेंटेन कर ले। और मेरी अगर उसको नहीं समझ में आता है तो मैं उसे कॉपी पेन से ही बता देता हूँ, बेटा यहाँ आपकी ये दिक्कत है। जब बच्चे पे मेहनत की जाएगी तो बच्चा ऑटोमेटिक दौड़ेगा। बनने से अच्छा है शिक्षक का नॉलेज ले जाए। हमें डिसाइड नहीं करना है कि यहां बैठ गए तो मेरा सिलेक्शन, भाई आप उस जगह जरूर बैठे जहां पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। अगर इस टाइम कोचिंग में भीतर बैठ के पीछे बैठ के मोबाइल चला रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने यहाँ जो भी बच्चे सब इंस्पेक्टर, मध्य प्रदेश पुलिस, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, सीएचएसएल में जो बच्चे क्वालिफाई हुए, तो मैंने देखा उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई जॉब के बाद। लेकिन उन्हें उस 1 साल पहले वो समय काटा, वो संघर्ष, जिससे लगा कि वास्तव में इन्होंने जी जान लगा दी। उन्होंने कहा था सर एक ही बार तो लगाना है, बार बार तो लगाना नहीं है, तो एक बार जी जान लगा दी जाए, प्रयास पूरा किया जाए, प्रयास कभी अधूरा ना किया जाए। दूसरी बात करेंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। आपके नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, अर्थमेटिकल, ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल, चार्ट्स एंड मिसलेनियस। तो आप मान के रखना पूरा एडवांस मैथ रखा हुआ।
अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे नोट्स विथ सॉल्यूशन और विथ ऑब्जेक्ट अवेलेबल है बेहतरीन तरीके से। अगर एडवांस मैथ पढ़ना है तो आप देखना मैथ एडवांस होता क्या है। बस एक बार पवन सर मैथ्स बुक देख लेना, आप भिंड में इंस्टीट्यूट पे मिल जाएगी और बुक शॉप पे भी मिल जाएगी। और भी देखना है तो यूट्यूब पे इसके चैनल वीडियो आने वाले अलजेब्रा मैं जल्दी ही यूट्यूब पे डालने वाला हूं, तो उसको रेडी करके चेक करना सर ने क्या अलजेब्रा पढ़ाया है, क्या आपकी जो कमजोरी है अच्छे से देखना है। तो नंबर सिस्टम का मेरा वीडियो डाला है, एलसीएम एचसीएफ का वीडियो डाला है, उसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्लर्किकल एप्टीट्यूड को इट विल इंक्लूड अल्फाबेटिक फीलिंग, अटेंशन टू डिटेल, डाटा चेकिंग, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, स्पेलिंग चेकिंग एरर्स, स्पॉटिंग एंड अदर मिसलेनियस इश्यूज रिलेटेड टू एप्टीट्यूड ऑफ क्लर्क। मतलब मिसलेनियस छोटी छोटी सी बारीकी चीजें देखी जाएंगी। एक एड्रेस दिया होगा, 4 उसके अकॉर्डिंग दिए होंगे, उसमें से कहीं ना कहीं छोटी सी गलती होगी। तो ये क्लर्किकल एप्टीट्यूड मेरे हाथ में 60 नंबर है, पवन सर आपको 60 नंबर का पढ़ाएंगे। मैथ्स 20, रीजनिंग 20, क्लर्किकल एप्टीट्यूड 20। जीके नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है आपको जीएस इसमें नहीं पढ़ना, जीएस है ही नहीं इसमें। बीएसएफ हैंड कांस्टेबल में पूरा ये तीनों चीजें। कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर, फंडामेंटल हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ विंडो कंप्यूटर एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड एंड एक्सेल, शॉर्ट कीज, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट एंड मिसलेनियस। ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। बिल्कुल तैयार हो जाइए। डिक्टेंशन 10 मिनट्स 80 वर्ड प्लस। स्किल टेस्ट जो होगा एएसआई वालों का 10 मिनट में 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से लिखना है, 10 मिनट लिखना है उनको। ट्रांसलेशन टाइम 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स फॉर हिंदी ऑन कंप्यूटर। टाइम मिलेगा 60 मिनट और 65 मिनट। इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट। देखिए यहाँ बहुत जरूरत है, इंग्लिश चाहिए और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स चाहिए। ठीक है बेटा, ओके। ऐसे आपको मैंने आपको ये चीज बता दी। थैंक यू। मेरी उम्मीद है आप बीएसएफ के लिए जोरदार तरीके से आएंगे और एलसीसी इंस्टीट्यूट पर अगर आप आ गए, यहां तक पहुंच गए, तो शायद बीएसएफ हैंड कांस्टेबल के अंदर भी एंटर कर चुके हैं आप। ये चीज आप, क्योंकि सही डिसीजन, सही निर्णय आपका जीवन बना सकता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थी।